मीन लगन वाले जातकों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम 12वें भाव के लिए ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए 12वें भाव की जब भी बात आती है यहाँ मंगल क्योंकि आपके दूसरे घर के स्वामी और नवम घर के स्वामी होकर आ रहे हैं तो वो आपको फॉरेन सेटल होने या फॉरेन में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी घर वगैरह खरीदने में हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार का मंगल लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा इवन रात्रिकालीन समय में भी। तो ये आपके किसी भी पर्टिकुलर गोल को पाने किसी भी स्थिति को अचीव करने में मंगल यहाँ सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन क्योंकि आपके चार्ट में इस वजह से मांगलिक स्थिति भी डेवलप हो रही है और अगर बृहस्पति का संबंध मंगल से होगा तो आपके आध्यात्मिक ग्रोथ या आध्यात्मिक उन्नति के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। इस प्रकार का मंगल है तो आप अपने खर्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आपके खर्चों में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। इस प्रकार का मंगल है तो आपको अक्सर निद्रा को लेके दिक्कत हो सकती है, आंखों को लेके दिक्कत हो सकती है, ब्लड रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं या कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह लेंगे किसी भी बीमारी के लिए तो हो सकता है बहुत जल्दी रिकवर ना करें। अब अगर मंगल यहाँ पे वक्री होके बैठे हो या फिर अस्त होके बैठे हो तो इनका प्रभाव और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा। इस केस में अब आपके 12वें घर के स्वामी शनि का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और मंगल के साथ यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि बृहस्पति से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है और मंगल जैसा ग्रह यदि आपके यहाँ बैठा है तो आप अपने धर्म और अपनी संस्कृति के साथ साथ जो दूसरे देशों के धर्म है या उनकी जो संस्कृति या विचारधाराएं उनमें भी पर्याप्त रूप से रुचि ले सकते हैं। बट इस प्रकार का जो जातक होगा उसके काफ़ी सारे शत्रु हो सकते हैं। उसके शुरुआती जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा। हालांकि लगभग 28 की एज के बाद वो जातक अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करते हुए खुद को देखेगा। यहाँ आपको शुरुआती फेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ साथ आपको मेहनत भी काफ़ी करनी होगी। इस प्रकार का मंगल है तो अब आपको गलत डिसीजन लेने से बचना होगा क्योंकि एक भी अगर आपका गलत डिसीजन होता है तो उसका जो प्रभाव है वो आपके आर्थिक रूप से जो स्थिति है उस पर या पारिवारिक मामलों पर पड़ सकता है, मैरिज पर पड़ सकता है। 12वें घर का मंगल होने से ये स्त्रियों के केस में अगर ऐसा है तो उनके आध्यात्मिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और उनके कभी कभी अगर यहाँ शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा हो, यहाँ पे अगर बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा हो तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहेंगी। पुरुषों के केस में देखा जाए तो उनका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो सकता है या पार्टनर के साथ आपको काफ़ी कम सेटिस्फेक्शन हो सकता है अपनी मैरिज को लेके। तो यहाँ मैरिज को लेके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई शिकायत आपको फिर भी बनी रहेगी। मंगल यहाँ आपके सबसे पहले वो दूसरे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से आप अपनी फैमिली से रिलेटेड कार्यों को, अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को आप कैसे मैनेज करते हैं। साथ में यहाँ पर क्योंकि दूसरा जो भाव है वो मंगल का मूल त्रिकोण घर है तो दूसरे घर के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। अब जो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि उस ग्रह का इम्पैक्ट भी आपके धन मैनेज करने की स्थिति पर पड़ेगा। साथ साथ में आपकी वाणी और आपकी ओवरऑल जो लाइफ में स्थिति वो भी उस ग्रह से प्रभावित होगी। मंगल का यहाँ अब जो सबसे पहले अगर प्रभाव के हिसाब से देखा जाए तो 3rd हाउस पे प्रभाव होगा जहाँ पर इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा साहसी, ऊर्जावान और आक्रामक बनाता है। मंगल का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से निश्चित तौर पे आपके लिए कोई भी प्रकार से लाइफ में अचीवमेंट पाना या कोई भी एफर्ट करना आसान अवश्य होगा, लेकिन चुनौतियां भी आपके सामने उतनी ही ज़्यादा होंगी। मंगल आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी होने की वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक तौर पे भी सामने आएंगे अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे रिजिड फैसले भी आप अपनी लाइफ में लेंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने कार्य को लेके या अपनी बात को लेके। ऐसे में कभी कभी आपके जो लोग हैं लाइफ में, चाहे वो आपको किसी भी तरीके से फेस करते हो या तो फिर परिवार के सदस्य हैं, चाहे तो आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ मतभेद जरूर सामने आ सकते हैं। मंगल यहाँ अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे और उस ग्रह को यहाँ काफ़ी एक्टिवेट करेंगे। तो वो ग्रह आपके चार्ट में फिर जिन भावों का स्वामित्व रखता है उन भावों पर भी आपको विचार करना रहेगा। मंगल का यहाँ से जो 3rd हाउस पे प्रभाव है तो जीवन में आप किसी भी प्रकार की कोई बड़ी रिस्क ले सकते हैं। आप अपने टैलेंट को उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हुए देखेंगे और बढ़ती उम्र के साथ साथ आप में मैच्योरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी और आपका जो स्टैंडर्ड है लाइफ का वो भी काफ़ी अच्छा स्टेबल हो जाएगा। इस प्रकार का जब तक कोई भी कर्ज वगैरह ले लेगा, अगर लोन वगैरह ले लेगा तो उसको रीपे करने की क्षमता जातक में होगी। बट इस वजह से कभी कभी जब लाइफ में आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब कुछ नहीं चल रहा होता तब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है। अब आपके चार्ट में अगर चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो, अगर बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो तो फिर भी आप में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बना रहेगा।
मंगल का यहाँ से फिर आपके 6th हाउस पे प्रभाव रहता है। 6th हाउस के स्वामी आपके चार्ट में सूर्य हैं, तो इस प्रकार का मंगल आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिखाता है, या आपके कार्यस्थल पर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग स्थिति देता है। इसलिए आप अपने कलीग्स या अपने बॉस पर बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं। आप अपनी रूटीन लाइफ को जितना अच्छे से मैनेज कर लेंगे, आपके करियर में आगे बढ़ने की जो संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। इस प्रकार का जातक अपने करियर में आने वाले हर प्रकार की समस्या या दुविधा से पार पाने की क्षमता तो रखेगा ही, और वो जातक ऐसी कंडीशन में काफ़ी कड़े कदम उठाने के लिए भी देखेगा। यहाँ छठे घर पे मंगल का प्रभाव होने से अब आपकी रूटीन लाइफ में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा आप अपनी रूटीन लाइफ में एक्टिव रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके सफल होने की संभावना है। और मंगल की दृष्टि होने से आपकी रूटीन लाइफ को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर अब जो प्रभाव पड़ रहा है मंगल का, निश्चित तौर पे जो छठे घर में बैठा प्लैनेट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। और छठे घर के स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य की प्लेसमेंट भी आपको जरूर ही देख लेनी चाहिए। 6th हाउस में जो बैठा प्लैनेट है मंगल की वजह से वो प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और निश्चित तौर पे आपके जिन भावों को भी वो ग्रह यहाँ बैठा हुआ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको उन भावों से भी कुछ हद तक अपने कार्य क्षेत्र में मदद मिल सकती है। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पे होने से अब 6th हाउस को लेके आपकी लाइफ में शुरुआत में बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं। शुरुआत में आपको लाइफ में बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप चुनौतियों से पार पाने में सक्षम बनते जाएंगे। मंगल का यहाँ प्रभाव होने से 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब आपकी किस प्रकार से यहाँ मदद कर सकता है, वो अगर एक सूर्य जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ हेल्प कर सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा कभी कभी अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, अपने रिश्तों को वो बहुत ही कम प्रायोरिटी देगा, और जातक बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है। मंगल का प्रभाव उसके बाद आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। अब क्योंकि जो 12वां घर है वो आपका बेडरूम है, और जब सप्तम भाव पे मंगल इस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ अक्सर अनबन या लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना रहेगी, और पब्लिक डीलिंग में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। हालांकि मंगल आपको उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करता यहाँ पर पब्लिक के सामने, इसलिए आपको अपने व्यवहार को सुधारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, और अपनी एक्सपेक्टेशन पे भी आपको बहुत कंट्रोल रखना होगा। अब जो 7वें घर के स्वामी हैं वो आपके चार्ट में बुध हैं, तो बुध की स्थिति को देखिए, और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी, क्योंकि जो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लगन को तो अवश्य प्रभावित कर ही रहा है, और साथ में मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ जो छठे घर पे जो अपना प्रभाव डाल रहा है वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल रहा है, और कितना हद तक वो आपके यहाँ रूटीन लाइफ को प्रभावित कर सकता है। मोस्टली मंगल 12वें घर में होने से अब अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं करेंगे, पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट या तो महसूस करेंगे, या तो उसके साथ बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, और आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं आपके करियर में डिससेटिस्फाई होने की वजह से। अब जो आपके चार्ट में 9वें घर में बैठा प्लैनेट है, और जो आपके यहाँ पे 2nd हाउस में बैठा प्लैनेट है, उनको अवश्य विचार करिए। साथ में 9वें भाव के स्वामी मंगल होने की वजह से आपको हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको देश विदेश के भ्रमण या देश विदेश में सेटल होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब अगर मान लो यहाँ केतु का प्रभाव हो मंगल पर, तो आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही अधिक बढ़ जाएंगे। बट अगर मंगल के साथ राहु बैठे हों, अगर यहाँ बृहस्पति बैठे हों, तो आपका विदेश में सक्सेस मिलना संभावित है, या तो विदेश में सेटलमेंट आप ले सकते हैं। फिर इस हिसाब से अब आपको मंगल की महादशा पर भी विचार करना होगा। अगर आपको मंगल की महादशा है भी, तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली है, ये भी आपको विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए।